हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार आज आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ और उसका टॉपिक है द रोल ऑफ पेरेंट्स इन बिल्डिंग करियर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। बच्चों के भविष्य निर्माण में अभिभावकों की भूमिका। मैं इस टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज लगभग एक साल के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट पुनः शुरू हुआ है। तो आज ज़रूरत है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम अभिभावकों को एक नए तरीके से सोचने का। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। एक संत महापुरुष किसी जगह पे प्रवचन दे रहे थे। वहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ था, लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रवचन खत्म हो जाता है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। एक सज्जन जो कि प्रवचन सुन रहा था वो वहीं बैठा रह जाता है। संत का ध्यान उस सज्जन की ओर जाता है। महात्मा पूछते हैं कि भाई सभी चले गए, बताओ आपकी क्या समस्या है, आप चिंतित नजर आ रहे हो। सज्जन ने कहा कि प्रभु मेरे पास चिंता का बहुत बड़ा कारण यह है कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि उसका समाधान क्या निकालूं। तो उन्होंने बताया, संत ने पूछा क्या बात क्या है, आप मुझे बताओ। सज्जन ने कहा कि मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन क्या करूं, धन दौलत इतना है कि 5 पुश्त भी बैठकर खाएगा तो खत्म नहीं होगा। तो महात्मा ने पूछा तो फिर चिंता किस बात की है, यहाँ पे जो आते हैं वो धन दौलत मांगते हैं, धन दौलत की कामना रखते हैं, आपके पास तो धन दौलत है। सज्जन ने कहा कि मेरा एक ही संतान है और वो मेरा जो संतान है वो मेरे अनुरूप नहीं है, मेरी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है और मैं इसी चीज को लेकर चिंतित हूं कि मेरे बाद मेरे संतान का क्या होगा। महात्मा ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या छोड़कर गया था। सज्जन ने कहा कि प्रभु मेरे पिताजी का तो छोटा सा टूटी फूटी कुटिया थी, टूटा फूटा घर था। आज जो मैं बता रहा हूं मैंने अपने बलबूते तैयार किया और ये एम्पायर जो मैं खड़ा किया हूं मैं अपनी मेहनत से खड़ा किया हूं। महात्मा ने बताया कि बेटा यही तुमने सबसे बड़ा गलती किया। आपने पूरा ध्यान अपने एम्पायर को खड़ा करने में लगा दिया, आपने पूरा ध्यान धन दौलत कमाने में लगा दिया, लेकिन आपने अपने बच्चों के भविष्य निर्माण करने के लिए समय नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के पीछे समय नहीं दिया। आप अपने बच्चों को इस लायक बनाओ ताकि वह जहां जाए अगली पंक्ति में बैठने के लायक हो जाए। उसके लिए धन दौलत जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर वह अगली पंक्ति में बैठने के लायक हो जाएगा इसका मतलब है कि वह सारी चीजें, सारी सुख सुविधाएं जो आप उनके लिए जमा कर रहे हो या जमा करना चाहते हो उसको खुद ब खुद मिल जाएगा। उसमें वो काबिलियत आ जाएगी कि वो खुद उन सारी चीजों को हासिल कर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो है वो हम अभिभावकों के लिए एक मार्मिक विषय है जिसे मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। और वह मार्मिक विषय है कि बच्चों के भविष्य निर्माण में एक अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं,
अच्छे से अच्छे ट्यूशन मास्टर देते हैं, उनको हर सुख सुविधाएं देते हैं जो उनको जरूरत है। जो हम कर सकते हैं वो हर संभव बातें उनके लिए करने का प्रयास करते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं उसको करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें कोई कमी नहीं है और कमी होनी भी नहीं चाहिए एक अभिभावक होने के नाते। लेकिन साथियों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए, और उन छोटी छोटी बातों को जिसको हम लोग इग्नोर करते चले आ रहे हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं और वही आगे चलकर एक बड़ा खामियाजा के रूप में हमको सामने मिलता है। तो आइए मैं आप लोग के साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के भविष्य निर्माण में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कीप इन टच विथ योर चिल्ड्रेन। आप अपने बच्चों के संपर्क में रहिए। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। उन तमाम अभिभावकों से मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चों के संपर्क में रहिए। आप उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि उनकी समस्याएं क्या है। आप उनसे अवगत होइए कि वो अपनी जो यात्रा तय कर रहा है उसमें उसकी क्या बाधाएं आ रही है। सिर्फ पैसे खर्च कर देने से आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती है। आप हर उस पहलू पर ध्यान दीजिए जो एक बच्चे के भविष्य निर्माण में आवश्यक होता है, और यह तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप अपने बच्चों के संपर्क में रहेंगे, जब आप अपने बच्चों के टच में रहेंगे। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनके बच्चे उनसे काफ़ी डरते हैं, उनके बच्चे काफ़ी सहमे हुए रहते हैं, वो अपनी बात को खुलकर अपने पेरेंट्स के साथ रख नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरत है कि आप हमेशा अपने बच्चों के टच में रहिए, बच्चों के संपर्क में रहिए। और दूसरी पॉइंट है टेक रिव्यू ऑफ देयर एकेडमिक एट रेगुलर इंटरवल। आप अपने बच्चों के जो एकेडमिक है, जो उसकी पाठ्यचर्या है, जो पाठ्यक्रम है, उसका रिव्यू लेते रहिए। आप एक इंटरवल पे उनसे पूछताछ करते रहिए, उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि उनकी पढ़ाई लिखाई का दशा क्या है, पढ़ाई लिखाई उनका कैसा चल रहा है, उनको कहाँ पे किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उनसे जानने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर प्रतिदिन संभव नहीं है तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आप बच्चों के पीछे आधा घंटा 1 घंटा समय बिताइए। अगर 2-3 दिन भी संभव नहीं है तो साप्ताहिक छुट्टी में आप बच्चों के पास 2 घंटे बैठकर आप उनके बारे में जायजा लीजिए, उनके पढ़ाई को लेकर उनके बारे में देखिए कि उनको क्या समस्या है, क्या दिक्कतें आ रही है, या ठीक ठाक चल रहा है तो और उसको इम्प्रूव कैसे करें। आप इस टॉपिक पे उनसे आप बातचीत कीजिए। सच मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये निश्चित मानकर चलिए कि एक उचित माहौल का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट है स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन। दोस्तों, अगर संभव है तो प्रतिदिन आप अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। हम लोग करते क्या हैं, अनावश्यक समय जहां तहां हम लोग व्यतीत कर देते हैं, अनावश्यक समय जहां तहां हम लोग व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। अगर उसी समय को हम अपने बच्चों के पीछे प्रतिदिन 1 घंटा अगर लगाएं, बच्चों से ये पूछताछ करें कि बेटा क्या होमवर्क मिला है, आप होमवर्क को कैसे बना रहे हो, कहाँ क्या दिक्कत है, नहीं है, और उनके साथ और भी प्रेरणा वाली बातें बच्चों को बताइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। होता है यूँ दोस्तों कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो क्लास का एनवायरनमेंट, आने जाने का एनवायरनमेंट, उन सारी चीज़ों से बच्चे पजल हो जाते हैं
और जब आप अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें करते हैं, उनको प्यार वाली बातें थोड़ा सा उनके साथ बिताते हैं, तो बच्चा उस स्ट्रेस से निकल कर बाहर चल कर आता है। इसलिए कोशिश ये किया जाए कि आप बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं और ये आप अपना रूटीन में बनाकर चले दोस्तों। जिस तरह से आप अपनी ड्यूटी के लिए निकलते हैं, जिस तरह से आप अपने ड्यूटी से वापस लौट कर समय पर आते हैं, अन्य काम आप करते हैं, उसी तरह से बच्चों के साथ समय बिताने का एक आप रूटीन बनाइए ताकि बच्चे से आपका लगाव बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डोंट गिव प्रेशर ऑफ मार्क्स। आप बच्चों को परसेंटेज पर ध्यान देने मत बोलिए कि बेटा 99% लाना है, 90% लाना है, 80% लाना है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बच्चों को विषय की समझ कितना हो रहा है, विषय वस्तु को समझ कितना पा रहा है, इस चीज पर आप ध्यान दीजिए। आप देखिए कि वो पढ़ रहा है, वो कितना समझ रहा है, वो अपने जीवन में कितना उतार पा रहा है। दोस्तों परसेंटेज तो कागजों में रहकर सिमट जाता है, लेकिन बच्चे पढ़ने के बाद उस चीज को जो अपने जीवन में उतारते हैं या जो जीवन में उतारेंगे वो हमेशा उसके साथ रहेगा। परसेंटेज हमेशा उनके साथ नहीं रहेगा। और जब बच्चे पढ़ी गई बातों को अपने जीवन में उतारना सीख जाएंगे तो सच मानिए परसेंटेज पीछे पीछे उसके साथ जाएगा। इसलिए आप बच्चों को परसेंटेज के लिए प्रेरित मत कीजिए। बच्चों को आप प्रेरित कीजिए कि बेटा तुम बढ़िया से विषय वस्तु को समझो, और जब विषय वस्तु बच्चे समझ जाएंगे तो नेचुरल है कि बच्चे आपका अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ट्राई टू फाइंड आउट देयर इंटरेस्ट। आप अपने बच्चों में रुचि जानने का प्रयास कीजिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस ओर है, आपका बच्चा का रुचि किस क्षेत्र की ओर है। और ये इंटरेस्ट आपको तभी पता चल पाएगा मेरे प्यारे साथियों, जब ऊपर बताई गई बातों को आप फॉलो करेंगे। और जब बच्चों का रुचि आपको पता चल जाए तो फिक्स ये गोल फॉर देम अप टू क्लास 6। दोस्तों उनके रुचि के अनुसार आप उनके लिए गोल फिक्स करो, क्योंकि जो समझ हमें और आप में है वो समझ बच्चों में नहीं हो सकता है। मैं अक्सर पेरेंट्स के कहते सुना हूं, जब मैं पेरेंट्स से सवाल करता हूं कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है या आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं मैं क्या बनाऊंगा, जो बनना चाहेगा बन जाएगा। बताइए पेरेंट्स की जो समझ है वो बच्चों की समझ कैसे होगा। हम पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो बच्चा डिसाइड करेगा किस क्षेत्र में जाना है। यही हम लोग गलत हो जाते हैं दोस्तों। आप बच्चों के रुचि को देखते हुए उसका गोल फिक्स कीजिए और ये क्लास 6 तक कर लीजिए। मैं ऐसा इसलिए जोर दे के बोल रहा हूं कि क्लास 6 तक कर लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को मेडिकल के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं या जो भी कुछ करना चाहते हैं, यह तय क्लास 6 तक बच्चे के जाते जाते हो जाना चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग बच्चा जब 10th पास करता है दोस्तों, 12th पास करता है, तब उससे पूछते हैं कि बेटा तुमको करना क्या है। और जब वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि पापा मुझे सिविल सर्विस में जाना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो जो उसका बेस बनने वाला जो समय होता है, जो बेस तैयार होने वाला समय होता है, वो काफ़ी लंबा समय खो चुका होता है। और आज के कंपटीशन में, आज के कॉम्पिटिटिव युग में हमारे बच्चे काफ़ी पिछड़ जाते हैं। ज़रूरत है कि क्लास 6 तक बच्चे के इंटरेस्ट को आप भापें और क्लास 6 तक उसके लिए गोल फिक्स करें। क्योंकि जितनी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है उसमें फ्रॉम क्लास 6 क्वेश्चंस रहता है दोस्तों। उसका बेस क्लास 6 से ही बनना तैयार हो जाता है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्लास 6 से बनना तैयार हो जाता है। और आप उसी के अनुरूप ट्राई टू क्रिएट या प्रोवाइड एनवायरनमेंट रिगार्डिंग देयर गोल। जो गोल आपने फिक्स किया है अपने बच्चों के लिए, आप उस अनुरूप उसको व्यवस्था दें, उस अनुरूप उसके लिए किताबें का व्यवस्था करें, उस अनुरूप उसको वैसे शिक्षकों के संपर्क में लेकर जाएं, वैसे शिक्षकों के संपर्क में रखें जो उसके गोल के मुताबिक फिट बैठता हो।
अगर आप अपने बच्चों को सिविल सर्विस में ले जाना चाहते हैं तो उसको एक हैबिट बनाइए कि वो न्यूज़पेपर पढ़े। समझे नहीं, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन पढ़े, उसके रूटीन में शामिल हो। उसके लिए आवश्यक है कि वो विषय वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करे। अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो बच्चे साइंस पर ज़्यादा फोकस करें, बायो पर ज़्यादा फोकस करें। बच्चे अगर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो फिर मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करें, फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करें। इन तमाम बातों को जब आप क्लास 6 से बच्चों को एक गोल दे देंगे, एक लक्ष्य दे देंगे, तो सच मानिए कि आपका बच्चे का लेंथ और लाइन और लेंथ दोनों सही होगा। आपका बच्चा का जो दिशा और दशा दोनों सही होगा और एक सही स्तर पे चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एंड लास्ट पॉइंट है, गिव ए प्रॉपर केयर अप टू क्लास 10th। आप अपने बच्चों को 10वीं कक्षा तक एक प्रॉपर केयर दीजिए, क्योंकि 10th क्लास तक हम लोग ज्यों का त्यों जैसे तैसे बच्चों को केयर नहीं करते हैं, जैसे तैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं और 10th के बाद उसको हम बाहर भेज देते हैं और रुपया का थैला खोल देते हैं और बोलते हैं कि बेटा जितना पैसा लगेगा उतना खर्च करेंगे, तुमको जो बनना है वो बनो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप अगर परसेंटेज निकाल कर जाएंगे तो 0.001% भी ऐसे बच्चे सक्सेस नहीं करते हैं। वैसे ही बच्चे सक्सेस करते हैं जिसकी पढ़ाई प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिला है, उन्हीं के बच्चे सक्सेस होते हैं और उन्हीं के बच्चे सफलता हासिल करते हैं। तो आज जरूरत है आपको पेरेंट्स के साथ साथ एक टीचर, एक गाइड की भूमिका में अपने आप को प्रस्तुत करने का। आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों पर, आप बच्चों को मशीन नहीं बनाइए दोस्तों, उसको मार्क्स के लिए प्रेशर मत दीजिए। उसमें एक ऐसा थिंकिंग डेवलप करवाइए, उसमें एक ऐसा सोच विकसित करवाइए ताकि वो जो पढ़े उसको समझे। और जब बच्चा जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा तो वो अपने जीवन में उतारेगा, और जब अपने जीवन में उतारेगा तो सच मानिए कोई भी कंपटीशन, कोई भी सेक्शन, कोई भी सेक्टर में आपका बच्चा अगर जाएगा तो सफल रहेगा। और इसके पीछे आप समय दीजिए। जरा सोचिए दोस्तों कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। हम लोग झूठ सच सब बच्चों के लिए करते हैं ताकि हम भविष्य में हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, हमारे बच्चे अच्छे से अपना समय गुजारें, उसके लिए सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को हम लोग इग्नोर करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि लास्ट में हमारा रिजल्ट, परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता है। तो हम परिणाम हमारे अनुकूल आए, हमारे सपने साकार हों, इसके लिए ज़रूरत है इस तरह के आपको भूमिका में अपने आप को प्रस्तुत करने का। तो साथियों, आज का ये वीडियो मैं आप लोग को आप नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यह वीडियो अगर पसंद आया तो आज से नहीं, अभी से आप अपने बच्चों के बारे में पॉजिटिव सोचिए और आप अपने बच्चों के लिए समय निकालने का प्रयास कीजिए, उसके लिए थोड़ा समय दीजिए और एक रूटीन सेट कीजिए दोस्तों। सच मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाला समय आपके बच्चों की मुट्ठी में होगा और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हम लोग टीचर्स पर निर्भर रहते हैं। टीचर्स पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन आप उसके अभिभावक हैं, आप उसके पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स होने के नाते आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ेगा जो उसके लिए आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप शांति से जब आप बैठे हों, जब बिल्कुल आप ठंडे दिमाग से हों, तब मेरी कही गई बातों को, जो वीडियो में मैंने बताया, उन बातों पर आप अमल करें और आप देखें, सोचें कि क्या यह कर पाना आपके लिए संभव है। और अगर है तो दोस्तों आज से ही आप लग जाइए और आज से ही आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए और उन तमाम बातों का ख्याल रखिए जो उसके लिए आवश्यक है, ताकि आपका सपना आपका बच्चा पूरा कर सके और आपको निराशा हाथ ना लगे। दोस्तों, पुनः मैं आपके बीच इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा और समृद्धि एजुकेशन
यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत जल्द क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्शन में लेकर आ रहा हूँ, ताकि मई में जो परीक्षा होने जा रही है बच्चों का, उसमें उसको फ़ायदा हो। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके खुद के बच्चे 10th में हो, या आपके साथी के बच्चे हों, या आपके कोई रिलेटिव के बच्चे हों, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आप शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो को देखें और वीडियो के अनुसार अपने बच्चों के लिए कुछ समय निकालें और बच्चों के एक अच्छा प्रॉपर गाइडलाइन दे सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं पुनः आपके बीच मोटिवेशनल वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। और इस चैनल पे, चूँकि ये एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, तो मैं प्रयास करूँगा कि बच्चों से रिलेटेड जिस तरह की संभव होने वाली बातें हो, जो हमसे संभव हो पाएगा, वह वीडियो पर डे हम लोग अपलोड करेंगे। अभी दोस्तों हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए हम लोग सीरीज चलाए हुए हैं, मैथ का सीरीज और जीएस का सीरीज, जिसमें पर डे दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो अगर उस तरह के आपके बच्चे हैं, या उस तरह के आपके साथी के बच्चे हैं, या आपके रिलेटिव के बच्चे हैं, तो प्लीज़ उनको आप ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाए जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठाने का कोशिश करें। धन्यवाद।